Hello everyone. I'm Dr. Vandana Jain, Senior Consultant and Head of Department Gynae-Oncology at Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center, Delhi. आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट गायनी कैंसर्स में। जब भी किसी यंग फीमेल को गायनेकोलॉजिकल कैंसर डिटेक्ट होता है, वो काफ़ी कंसर्निंग और ओवरवेलमिंग हो सकता है उस लेडी के लिए, स्पेशली अगर वो काफ़ी यंग है, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी इन्वॉल्व होती है। अगर एक लेडी के बच्चे नहीं हैं और वो चाहती है कि बच्चे हों, तो उसमें गायनेकोलॉजिकल कैंसर का होना आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मेनली ये कैंसर यूट्रस और ट्यूब ओवरी को ही इन्वॉल्व करता है, जो कि फर्टिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। बट देयर इज अ गुड न्यूज़, शुरुआती कैंसर्स में यंग लेडीज में ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें हम कैंसर को सेफली ट्रीट भी कर सकते हैं और फर्टिलिटी को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? Fertility sparing treatment means when we preserve uterus and at least one tube and ovary, यानी कि हम यूट्रस एंड एटलीस्ट एक ट्यूब एंड ओवरी को हम प्रिजर्व कर पाते हैं। उससे पेशेंट फ्यूचर में प्रेगनेंसी अचीव कर सकता है। समटाइम्स अगर हम यूट्रस ट्यूब ओवरी नहीं भी प्रिजर्व कर सकते हैं, तो हम ओवेरियन स्टिमुलेशन करके अंडेदानियों को स्टिमुलेट करके अंडों को प्रिजर्व कर सकते हैं और बाहर में उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं एंड लेटर ऑन सरोगेट की हेल्प से भी पेशेंट प्रेगनेंसी अचीव कर सकती है। समटाइम्स इन सर्टेन कैंसर्स जिसमें पेल्विक रेडिएशन की जरूरत होती है, उसमें हम ओवरीज को फील्ड ऑफ रेडिएशन से बाहर करके ऊपर टांग देते हैं, जिससे कि वो प्रिजर्व हो जाती हैं, वो सिकती नहीं है रेडिएशन से, एंड लेटर ऑन दे कैन बी स्टिमुलेटेड एंड वी कैन प्रिजर्व oocytes एंड embryos एंड द पेशेंट कैन हैव अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। किन पेशेंट्स में ये हम यूज कर सकते हैं? फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट्स हम मेनली एंडोमेट्रियल कैंसर यानी यूट्रस का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में और ओवेरियन कैंसर यानी अंडेदानी के कैंसर में यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेडी का एक अप्रोप्रिएट एज का होना, लाइक दे शुड बी एटलीस्ट लेस देन 40 years ऑफ एज, दे शुड बी वेरी कीन ऑफ प्रेगनेंसी एंड उनमें कोई अदर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी नहीं होना चाहिए है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसर का शुरुआती स्टेज का होना। अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में है तो ये ऑफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पेशेंट को जान को खतरा होता है। अर्ली एंडोमेट्रियल कैंसर्स में हम हार्मोन की ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, जो कि पेशेंट को टैबलेट की फॉर्म में या इंट्रायूट्राइन डिवाइस की फॉर्म में दिया जाता है। हर 3 से 6 महीने में पेशेंट की बायोप्सी होती है और 2 नेगेटिव बायोप्सी आने में पेशेंट को हम प्रेगनेंसी ट्राई करने का सजेस्ट कर सकते हैं। अर्ली सर्वाइकल कैंसर में इन्वॉल्व पार्ट ऑफ सर्विक्स को हम रिमूव कर सकते हैं, जिसको ट्रैकिलेक्टमी या कोनाइजेशन कहते हैं। बाकी के यूट्रस को बचाया जा सकता है और लेटर ऑन द प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड। सिमिलरली अर्ली ओवेरियन कैंसर, जो कि एक ही अंडेदानी में लिमिटेड हो, उसमें भी एक अंडेदानी और ट्यूब को निकाल के इस पेशेंट में हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो डिजीज कहीं और नहीं फैला हुआ हो तो। That is why it's very important to understand that the patient should be in early stage of disease. Moreover, इन टेक्निक से हल्का सा रिस्क ऑफ रिकरेंस ज्यादा पाया गया है, जबकि ओवरऑल सर्वाइवल सिमिलर है। सो पेशेंट को ये समझना बहुत जरूरी है एंड द पेशेंट शुड बी वेरी कंप्लायंट फॉर रेगुलर फॉलोअप्स। उन्हें डॉक्टर के सारे एडवाइसेस को ठीक से मानना है एंड जब भी बुलाया जाए फॉलोअप पे जरूर आना है। किसी भी गायनेकोलॉजिकल कैंसर से डायग्नोज होना एक फीमेल के लिए बहुत दुखदायक हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू से कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नाउ दिस इज एंड ऑफ माई लाइफ, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। विद द मॉडर्न साइंस एंड वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, हर चीज पॉसिबल है। यंगर फीमेल्स में अर्ली स्टेज कैंसर में प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड। यू कैन स्टिल बिकम अ मदर। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। नेवर लूज होप एंड ट्राई टू achieve whatever you want. Go to a good doctor, get yourself checked up. There are multiple options available. We can help you to attain a good, healthy pregnancy and motherhood. Please don't be hopeless. There's a lot in life. It's not the end of road. Cancer diagnosis is not a death sentence. Maybe it's the beginning of new life.